खबर कोलकाता कांड की, जिसमें आज ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है, जबरदस्त फटकार। हमें गणतंत्र चाहिए, रियल डेमोक्रेसी चाहिए, जरूर होगा, चेंज होगा। इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकलेगा, उसी टाइम तक मैं आई वेट। लॉट ऑफ डिग्रेडेशन has taken place in Bengal now. Democracy has degenerated into mobocracy. जो बंगाल के लोग पूछता है वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछता है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसीलिए ममता बनर्जी को अभी भी लोगों का ये जो रोष देख करके खुद में खुद सिंहासन छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो लोग उनको उतार देंगे। बेटियों के खिलाफ बलात्कार जैसे अपराधों पर आज देश में दो बड़ी खबरें हैं। आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर कोलकाता रेप मर्डर केस में, हर कोई जानता है कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार की पुलिस प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। दूसरी खबर अयोध्या कन्नौज केस में योगी सरकार के एक्शन की। रेप कांड पर दरअसल ये तुलना आज बहुत हो रही है, ममता वर्सेस योगी, योगी मॉडल ममता मॉडल। आज से 14-15 दिन पहले बंगाल मॉडल की चर्चा की थी एक टीएमसी के सांसद ने संसद के अंदर कि बंगाल मॉडल देश में लागू होना चाहिए। अब आपके सामने है बंगाल मॉडल और योगी मॉडल। ये दोनों खबरें रेप जैसे अपराधों पर सरकार की कार्रवाई के दो बड़े उदाहरण और दो बड़े मॉडल हैं, और देश के लोग किस मॉडल के साथ हैं आज ये तय करने की जिम्मेदारी उनकी है, बंगाल मॉडल या योगी मॉडल। रेप जैसे अपराध में एक मॉडल ममता सरकार का है, जहां पुलिस और प्रशासन पर ही डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर के सबूत मिटाने के आरोप हैं पुलिस प्रशासन पर। आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने रेप केस में लापरवाही का ऐसा मामला 30 साल में नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसा मामला नहीं देखा हमने। दूसरा मॉडल योगी सरकार का है, जिसने अयोध्या रेप कांड के मुख्य आरोपी, सुनिएगा आज की बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के मल्टी कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलवा दिया। योगी मॉडल ममता मॉडल, ठीक। मोईद खान के अलावा आज कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के कोल्ड स्टोरेज को भी बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। योगी मॉडल यूपी। क्या बुलडोजर मॉडल या योगी मॉडल से सुधरेंगे दरिंदे ये बलात्कारी, या बंगाल मॉडल ही होना चाहिए? मतलब सोचिए, यानी ये बेटियों के दुश्मनों को योगी सरकार का बुलडोजर वाला मैसेज है, बुलडोजर मैसेज है। रेप के मामलों में आज योगी सरकार और ममता सरकार के मॉडल की तुलना दरअसल इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक और जहां अयोध्या कांड के पीड़ितों का भरोसा, अब सुनिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से, तुलना क्यों हो रही है योगी मॉडल ममता मॉडल, क्योंकि एक और जहां अयोध्या कांड में पीड़ितों का भरोसा योगी सरकार पर है, कोलकाता कांड पर पीड़ित परिवार का भरोसा ममता सरकार पर बिल्कुल नहीं है, ठीक। दूसरा फर्क क्या साफ है, अयोध्या रेप केस में पुलिस पर लापरवाही के आरोप में योगी सरकार ने 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। लापरवाही हुई, सस्पेंड। कोलकाता रेप केस या मर्डर केस में पुलिस पर जबरदस्त लापरवाही के आरोप है, वो तो आप बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। उसके बावजूद ममता ने अब तक पुलिस पर कोई एक्शन तो छोड़िए साहब, बता दिया कि कोलकाता पुलिस तो दुनिया की बेस्ट पुलिस है। अयोध्या रेप कांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले, तो सबसे पहले होता है, बहुत जरूरी होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए पीड़ित परिवार से मिले। जबकि कोलकाता रेप मर्डर कांड जिसने पूरे देश पूरे भारत को अंदर तक हिला कर रख दिया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक पीड़ित के परिवार से नहीं मिली। योगी सरकार ने आरोपी मोईद खान की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा दिया। मोईद खान, वहां दूसरा एक और, सब पर बुलडोजर चल रहा है। वहां योगी मॉडल, बंगाल में है बुलडोजर।
या नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का क्यों होना चाहिए बुलडोजर, सही बात है भैया, ना बुलडोजर के पक्ष में ना खिलाफ, हम तो सिर्फ खबर रख रहे हैं कि योगी राज में बुलडोजर चल रहा है। आप तय करिए कि बंगाल में बुलडोजर आना चाहिए क्या ऐसे दरिंदों की अवैध संपत्तियों पर। ममता सरकार ने कोलकाता के निर्भया कांड में अब तक ऐसी कोई कार्रवाई हमको होती हुई नजर नहीं आई है। ये फर्क साफ है, मतलब ये कि जिससे बेटियों को ना मैसेज जाए कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ है, और दरिंदों को मैसेज जाए कि सरकार बेटियों के दुश्मनों के खिलाफ है। उल्टा ममता सरकार पर आरोप क्या है कि वो पीड़ित की बजाय आरोपियों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं, या टीएमसी या पार्टी या पुलिस प्रशासन। मतलब जहां एक बेटी की रेप और हत्या पर पुलिस और अस्पताल प्रशासन की आपराधिक लापरवाहियों पर ममता सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए थी, बिल्कुल वहां ममता ने भयानक लापरवाही के बावजूद अपनी पुलिस को शाबाशी दी, और मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के दोषियों की रक्षा के आरोप भी उन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, आप वो सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कोई पार्टी नहीं कह रही है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय है। आज देश की सर्वोच्च अदालत भी कोलकाता कांड में ममता सरकार की पुलिस और प्रशासन की भयानक लापरवाहियों को लेकर बेहद नाराज दिखी। आज कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई की। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कोलकाता पुलिस के रवैये को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा, 30 साल में, जिसमें पुलिस ने इतनी भयानक स्तर पर लापरवाही बरती। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उसी कोलकाता पुलिस के लिए थी जिसका बचाव करते हुए ममता बनर्जी ने उसे दुनिया की बेस्ट पुलिस बताया था। बेस्ट पुलिस। सच क्या है? सच तो यह है कि कोलकाता पुलिस की लापरवाही की हद यह थी जिसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं ना मिले। मतलब मेरे को भी पत्रकारिता करते हुए 20 साल के करियर में मैंने ऐसा कोई केस नहीं सुना जहां क्या पोस्टमार्टम पहले किया गया और एफआईआर बाद में। सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गया, 30 साल में नहीं देखा ऐसा, 30 साल में नहीं देखा। पोस्टमार्टम पहले, एफआईआर बाद में। मतलब ये अपने आप में ऐसा अनोखा मामला है जहां परिवार को शव पहले सौंपा गया और एफआईआर बाद में दर्ज की गई। ममता जिसे दुनिया की बेस्ट पुलिस कहती है, उस पर यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, मैं नहीं उठा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल से पूछा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोप्सी 9 अगस्त की रात के 9 बजे की गई। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोप्सी 9 अगस्त की रात के 9 बजे की गई, 9 अगस्त रात 9 बजे। फिर अननेचुरल डेथ का केस रात को 11:30 बजे दर्ज किया गया। मतलब ऑटोप्सी पहले, एफआईआर बाद में। ऐसा क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ऐसा क्यों? ऑटोप्सी पहले, एफआईआर बाद में, 9 बजे 11:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बड़ा सवाल क्या था? केस डायरी में मौत का वक्त सुबह 10:10 लिखा है, मॉर्निंग 10:10 AM, 10:10 लेकिन क्राइम सीन रात 11 बजे तक सील नहीं हुआ। मतलब पुलिस क्या कर रही थी? मतलब आप खुद सोचकर देखिए, 13 घंटे तक क्राइम सीन को खुला छोड़ा गया। इतनी बड़ी घोर आपराधिक लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा है कि यह अननेचुरल डेथ यानी कि अप्राकृतिक मौत है। ठीक, तो एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम होना काफी आश्चर्यजनक है। एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम, यह कोर्ट ने पूछा। जस्टिस पारदीवाला ने हैरानगी जताई कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले अननेचुरल डेथ केस कैसे दर्ज करवा दिया गया? मतलब पोस्टमार्टम पहले, फिर रिपोर्ट अभी आई नहीं थी। तो फिर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि भाई अभी तो रिपोर्ट आई नहीं, रिपोर्ट आने से पहले अननेचुरल डेथ का केस कैसे दर्ज करवा दिया? जब पता ही नहीं है कि मामला अननेचुरल डेथ का है या नहीं है, तो पहले ही केस कैसे दर्ज हो गया? रिपोर्ट आने से पहले, एफआईआर से पहले पोस्टमार्टम, रिपोर्ट आने से पहले अननेचुरल डेथ का केस। अब देखिए, कोर्ट के सवाल पर ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल जो है शायद हक्के बक्के रह गए, कोई जवाब नहीं सूझा। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें ऐसा ही बताया गया, जिसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अगर आपके ऑफिसर यहां हैं तो उनसे पूछकर बताइए कि सच्चाई क्या है।
अगर यही बात है जो आप बता रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस है, ये कोर्ट ने कहा। आज इसी केस की सुनवाई के दौरान ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल को फटकार भी लगी। क्यों, क्या, अब सुनिए। ऐसा तब हुआ जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केस डायरी का हवाला देकर पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ की एंट्री को लेकर अपनी बात रख रहे थे। ठीक, उन्होंने कहा कि एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज करवाई गई, बल्कि पीड़िता के पिता की मिन्नतों के बाद दर्ज की गई। सिब्बल ने हंसते हुए, ये आज मतलब ये हर कोई हैरान हो गया आज ये तस्वीरें। सिब्बल ने हंसते हुए उनके सवाल का जवाब दिया तो एसजी ने कहा कि किसी की मौत हुई है, उस मामले की सुनवाई चल रही है, आप हंस कैसे सकते हैं? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगी तो सीबीआई ने कहा कि हमारी समस्या यह है कि मौत के 5 दिन बाद हमें जांच मिली है। अच्छा, सुनाइए सुनाइए, सुना सकते हैं? rules that we follow. These regulations we've done in accordance. Lord, somebody has lost their That's life. according to the Don't rules. at least laugh. One second. Don't According to at least rules laugh. that we follow. A girl has These lost regulations her we've life. done in accordance. Lord, somebody has lost their That's life. according to the Don't rules. at least laugh. One second. Don't According at to least rules laugh. that we follow. A girl has These lost regulations her we've life. done in accordance. डोंट एटलीस्ट लाफ, Lord, somebody डोंट has lost एटलीस्ट their life. लाफ, कम से कम हंसिए मत। Somebody has lost her life, कम से कम हंसिए मत। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ जब कपिल सिब्बल संभवतः शायद हंसे या हंसी में उन्होंने कुछ कहा, उस पर वो कहा गया डोंट एटलीस्ट लाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जब मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगी तो सीबीआई ने भी क्या कहा? सीबीआई ने कहा कि हमारी समस्या ये कि भाई मौत के ना 5 दिन बाद हमें जांच मिली है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने कहा कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मौका वारदात या मौका स्थल पर छेड़छाड़ हुई, क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई। मैंने बार-बार 13 घंटे क्राइम सीन खुला छोड़ दिया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई। पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर और डॉक्टरों के दबाव में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की गई। ये सब सीबीआई ने बताया। ध्यान देने वाली बात यह कि सुप्रीम कोर्ट से पहले कोलकाता हाई कोर्ट भी ममता सरकार को कानून व्यवस्था पर कड़ी फटकार लगा चुका है। राज्यपाल भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति काफी खराब है। इसलिए सवाल है कि क्या कोलकाता कांड ममता सरकार को बर्खास्त करने की क्या वजह बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल और इस पर हो रही राजनीति अलग से बड़ी है। कोलकाता के आक्रोश का अंत नहीं। अब क्या होगा? अब भी कुछ नहीं होगा। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग मरेंगे। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग। लोग का मानना है कि इसका ऊपर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ जरूर है, इसीलिए संदीप घोष को वो लोग अरेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। कोलकाता रेप कांड को लेकर ना तो लोगों का आक्रोश थम रहा है और ना ही घटना को लेकर सियासत। टीएमसी नेता लगातार बीजेपी पर रेप कांड को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दूसरे दिन भी बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर कोलकाता के उतर आए हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ इस वक्त स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आर या पार। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर स्वास्थ्य भवन तक पहुंच गए, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। एक तरफ बीजेपी कोलकाता रेप कांड के विरोध में सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ आम लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर हैं। कहीं लोगों ने कैंडल मार्च निकाला तो कहीं प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इस घटना को 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन अब भी लगातार जारी हैं। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर लोगों को काम पे लौटना चाहिए। देखिए, लाखों गरीबों हॉस्पिटल में जाते हैं, वो लोग हैरास्ट हो रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन है,
सीबीआई के हाथ में और केस देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो अभी क्यों आपका ये आप काम पे क्यों नहीं हो? इन सभी का नारा एक ही है कि बेटी को न्याय मत दिलाओ, पीड़िता का मजाक उड़ाओ और किस प्रकार से हमेशा सबूत मिटाओ ताकि बलात्कारी बचाओ। उस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर और सीबीआई जल्द ही सारे सबूत फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने रखे और जो इसके मुख्य आरोपी हैं, गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सजाओ। इस बीच आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। राजभवन सूत्रों के मुताबिक माता पिता ने गवर्नर को बताया कि उनकी बेटी की हत्या के बाद उनसे कोई मिलने नहीं आया। 13 दिन बाद भी आज माता पिता को ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी बेटी की हत्या का जिम्मेदार कौन है। राजभवन के मुताबिक माता पिता ने गवर्नर से उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने में मदद मांगी। राज्यपाल ने भी उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पहले ही इस मामले को लेकर 20 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। उन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ममता सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है। आज बंगाल के रास्ते में हम यही सुनता है, हाथ जोड़ के बंगाल के सारे लोग कहते हैं हमें गणतंत्र चाहिए, रियल डेमोक्रेसी चाहिए। जरूर होगा, चेंज होगा, वी आर वेटिंग फॉर दैट। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या उसी तरफ जिस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है प्रेसिडेंट रूल की? उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आपको लगता है कि क्या ये सरकार कुछ छिपाने और किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? पूरा सच, पूरा ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकलेगा। उसी टाइम तक मैं आई विल वेट। राज्यपाल के पद से इन्वेस्टिगेशन के बीच में कोई कमेंट देना उचित नहीं। दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की मुश्किलें भी और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली के बाद अब एक और डॉक्टर ने संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वेस्ट बंगाल डॉक्टर फोरम के डॉक्टर कौशिक लहरी ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल के खिलाफ उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी। डॉक्टर संदीप घोष पर कई बार उगाही और जूनियर डॉक्टर्स को प्रताड़ित करने के आरोप लग चुके हैं। संदीप घोष का जब भी ट्रांसफर हुआ वो प्रिंसिपल रूम में ताला लगाकर चले जाते थे और अपने रसूख का इस्तेमाल करके 2 दिन में वापस आकर आरजीकर अस्पताल में बतौर प्रिंसिपल ज्वाइन कर लेते थे। पहले बार नहीं है, 21 साल में भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे करप्शन का चार्ज था उसके ऊपर। वो पैसा लेके फेल कराता था, पास कराता था और बहुत सारे जो रैकेट चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर, और जो स्टूडेंट मूवमेंट जो चल रहा था तो वो स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर पैदल चला गया था वो बूट पहन के। एक हॉस्पिटल का प्रिंसिपल होने के नाते वो पिता समान होता था। तो ये कोई बात होता है? कभी सुना है? कभी कोई वेब सीरीज, कोई मूवी में कभी देखा भी नहीं होगा। एक हॉस्पिटल का प्रिंसिपल स्टूडेंट के ऊपर पैदल चला गया और स्टूडेंट ने उसको चेज किया, वो भाग गया वहाँ से। ये ऑल आर इन द पब्लिक डोमेन। तो इसका पास जो है ऐसे ही है। वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे और उनसे आंदोलन भी करवाते थे। उधर आपको बता दें, डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर कांड में सुप्रीम कोर्ट से बुरी तरह से फटकार खाने के बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर चिंता जताई और रेप के मामलों पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा कड़ा कानून बनाने की मांग की। ममता बनर्जी ने मोदी को चिट्ठी लिखी। उसमें कहा कि वारदात के 15 दिन के भीतर दोषी को सजा मिल जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि देश में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। देश भर में हर दिन
बलात्कार के करीब 90 मामले सामने आते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। एक कड़ा केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है। इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है। रेप केस में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना की जाए। रेप केस में ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अब इस चिट्ठी के जवाब में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बेशर्म मुख्यमंत्री बताते हुए क्या कहा है? कहा कि एक तरफ तो वो कोलकाता में एक युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना को छुपा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की हिम्मत रखती हैं। जिस महिला ने संदेश खाली का बचाव किया और वहां पर एक बंगाल में सार्वजनिक रूप से पिटाई, जेसीबी कांड याद है आपको? उसका जिक्र किया शायद बीजेपी ने, उस पर वो चुप्पी साधे रखी। संदेश खाली, जेसीबी कांड, उसे शाहजहां शेख, उसे पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। वो देश की सबसे अक्षम प्रशासक हैं। बीजेपी ने यह बात कहकर ममता बनर्जी को संदेश खाली की घटना की याद दिलाई, जिसमें आपको याद होगा टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर कई महिलाओं के रेप का आरोप है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है। इसके अलावा महिलाओं की सरेआम पिटाई करने वाले जेसीबी तजामुल को लेकर भी ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। जेसीबी यानी कि तजामुल भी टीएमसी का नेता शाहजहां शेख, तजामुल, और अब ये तीसरा मामला इस तरह का जहां पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जिस पूर्व प्रिंसिपल की तरफदारी का आरोप है, आज उसकी मुश्किलें और बढ़ गई। सीबीआई लगातार 7 दिन से उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई को लग रहा है कि संदीप घोष कुछ छिपा रहा है। इस सच्चाई को सामने लाने के लिए सीबीआई ने उसके पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की है, जिसकी इजाजत आज कोर्ट ने दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन 4 ट्रेनिंग डॉक्टर्स के भी पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे दी है, जिन्होंने मृत डॉक्टर्स के साथ रात के 2 बजे डिनर किया था। उसके बाद लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने चली गई थी, जहां उनके साथ दरिंदगी हुई। जबकि आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट का मामला कोर्ट में, जिस पर कल फैसला आ सकता है। सवाल ये कि आखिर वो कौन है, मतलब वो कौन सा सच है जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 8-9 अगस्त की रात का वो कौन सा सच है जो सीबीआई पूछताछ से सामने नहीं ला पा रही है। इसलिए सीबीआई की टीम संजय रॉय, संदीप घोष और उन 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है, जिन्होंने लेडी डॉक्टर के साथ आखिरी डिनर किया था। पॉलीग्राफी टेस्ट। दरअसल सीबीआई को लग रहा है कि पूछताछ में सभी संदिग्ध किरदार सच को छिपा रहे हैं। शायद इसलिए सीबीआई ने यह तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोलकाता निर्भया कांड के 13 दिन बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना को आत्महत्या क्यों साबित करने की या बताने की कोशिश हुई। सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? 13 घंटे क्राइम सीन खुला रहा। लेडी डॉक्टर के माता पिता को चुप रहने के लिए किसने कहा? लेडी डॉक्टर के माता पिता समझौते का दबाव उन पर किसने बनाया? सीबीआई जिस प्रिंसिपल से लगातार 7 दिन से पूछताछ कर रही है, उससे पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? और अगर डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर के सबूत मिटाने की कोशिश हुई तो इसके ऑर्डर किसने दिए? देखिए, एक मॉडल आपने पश्चिम बंगाल का देखा, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को